सर्टिफिकेट नंबर लेकर आया है। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, संघर्ष करोगे पुरानी पेंशन तो क्या, अगर सरकार के प्राण भी मांगोगे ना, प्राण भी देगी, पर मांगने की और संघर्ष करने की शक्ति होनी चाहिए। ये कमिश्नरी घेराव मैं एक मंच के माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा, देहरादून में एक पटवारी ज्ञापन लेने आया, इसका मैं विरोध करता हूं और आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, यदि यहाँ डीएम नहीं आया ज्ञापन लेने तो हम सभी को यही बैठना चाहिए। क्या होता है, इस मंच के माध्यम से एसडीएम ज्ञापन लेने आएगा, एसडीएम श्रीनगर बैठा है, एसडीएम पौड़ी बैठा है, एसडीएम कोटद्वार बैठा है, कितने एसडीएम आप बुलाओगे? मैं कहना चाहता हूँ, यदि यहाँ ज्ञापन लेने कोई आए तो जिलाधिकारी पौड़ी आएगा, नहीं तो कमिश्नर यहाँ घुटनों के बल आए। कोई भी सरकार का इस धरती से पूर्व मुख्यमंत्री भी हुए हैं, और यहाँ सबसे बड़ी हमारी सरकार का रोड़ा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी हैं। वो अगर यहाँ ज्ञापन लेने आते हैं तो ही ज्ञापन दिया जाए, नहीं तो डीएम को ज्ञापन दिया जाए। एसडीएम को ज्ञापन देने का मुझे तो नहीं लगता कोई औचित्य है। इसीलिए पुरानी पेंशन संघर्ष से ही मिलेगी और संघर्ष हम सबको करना पड़ेगा। ज्यादा न कहते हुए इस मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी की महान उपस्थिति को प्रणाम, उत्तराखंड के तमाम जनपदों से आए समस्त कार्मिक अधिकारी और शिक्षकों को प्रणाम, डॉक्टर्स को प्रणाम। आप सभी संघर्ष करिए, आपको निश्चित रूप से 2027 में पुरानी पेंशन निश्चित रूप से बहाल होगा। जो सरकार पुरानी पेंशन देने के लिए सबसे पहले जो पार्टी पुरानी पेंशन के मुद्दे को रखे, यकीनन हमें उसे पुरजोर समर्थन देना चाहिए। ज्यादा न कहते हुए जय यूपीएस, पुरानी पेंशन जिंदाबाद, भारत माता की जय। अभी तो लड़ाई है, आगे है लड़ाई है। आप सभी के सामने यहाँ पर प्रशासन से अधिकारी पहुंच चुके हैं और राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली के ज्ञापन को लेने के लिए, जैसा कि एडीएम महोदय पहुंच चुकी है, तो ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि ज्ञापन की प्रक्रिया वैसे डीएम महोदय भी लेते तो और अच्छा होता। पहले तो हम कमिश्नरी घेराव के लिए आए थे, कमिश्नर साहब यहाँ आ जाते, या कमिश्नर साहब जिनको डिप्यूट करते एक लेटर निकाला जाना चाहिए था। उसके बावजूद भी हम इस मंच के माध्यम से मातृशक्ति को प्रणाम करते हैं और ज्ञापन के लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रांतीय नेतृत्व और गढ़वाल मंडल नेतृत्व को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बच्चिया। और इस राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के द्वारा जो कि लगातार पुरानी पेंशन के लिए हमारे अधिकारियों के लिए भी, कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए और तमाम सरकारी नुमाइंदों के लिए जो पुरानी पेंशन की मांग की जा रही है, उसके तहत आज जो पौड़ी में कमिश्नरी घेराव का जो कार्यक्रम था, उससे इस कमिश्नर में हम जी, मैं उससे पहले ये चाहूंगा कि हमारे प्रांतीय महामंत्री श्री सीताराम पोखरियाल, जिनकी आवाज ही उनकी पहचान है, मैं चाहूंगा कि ज्ञापन देने से पहले श्री पोखरियाल जी अपनी बात रखिए और उसके बाद ज्ञापन पेश किया। सर्वप्रथम आज करने चाहूंगा कि इस पावन भूमि में मैं सभी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों का यहाँ पे पूरे गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल जितने भी साथी यहाँ पे आए क्रांतिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित रूप से अपर जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ पे हमारे बीच है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश मुख्य संयोजक, तमाम जनपदों के साथी हमारे आए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारा क्यों ये कहना है कि आप देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि किस तरह हमारे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं। आपने यही पे एक छोटी सी बात है, जिलाधिकारी देहरादून में आपने देखा होगा कि मंत्री विधायक किस तरह से हमारे अधिकारियों को धमकाते हैं। उनकी मजबूरी हम समझते हैं कि वो सड़क पे नहीं आ सकते, परंतु कहीं न कहीं हमको एकजुट होना पड़ेगा। चतुर्थ से लेकर की आवाज को लेकर एक बुलंद आवाज करनी पड़ेगी। हमारा कहना है कि जब एक दिन का विधायक, एक दिन का सांसद पुरानी पेंशन ले सकता है, जब वो कोरोना के तहत घर में आंकड़े गिनना था वो मंत्री विधायक, और हमारे कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, सहायक कर्मचारी, अधिकारी उस समय मौत में जूझ कर कोरोना में देश से कोरोना को भगाया। उस समय इन विधायक मंत्रियों के मैंने घर बैठे हुए थे। तो हमारा कहना है कि एक देश से एक विधान होना चाहिए और पुराने पेंशन अगर विधायक हो, अगर कर्मचारियों को नहीं तो विधायक सांसदों की भी नहीं होनी चाहिए। आज कमिश्नर घेरा था, आपने सबने उपस्थित थी, सभी का धन्यवाद करेंगे। और मैं इन्हीं साहब
शब्दों को विराम देता हूँ। सभी सालों को धन्यवाद जय भारत। पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा के द्वारा प्रांतीय, राष्ट्रीय, प्रांतीय, मंडलीय, जनपदीय और तमाम घटक संगठनों के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा ये ज्ञापन अब एडीएम महोदय के माध्यम से ये सरकार को भेजा जा रहा है। तो मैं सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि आप ये ज्ञापन सादर मैडम को प्रस्तुत करें। पेंशन बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डीपी सिंह रावत जी, प्रांतीय अध्यक्ष श्री मनोज अवस्थी जी, प्रांतीय महामंत्री श्री सीताराम गुर्जर जी, प्रांतीय प्रभारी श्री विक्रम सिंह रावत जी, मंडलीय अध्यक्ष श्री शंकर भट्ट जी, मंडलीय मंत्री श्री राजीव बुनियाल जी और तमाम जो साथी हैं वो इस समय ज्ञापन प्रेषित करते हुए मैम को, और हम चाहते हैं कि जो हमारी मांग है ये सरकार तक अवश्य जाए और सरकार के साथ मैं चाहूंगा दो शब्द मैं इस अवसर पर कहें। संगठन जिंदाबाद। आप लोगों का ज्ञापन मैंने सुना और क्योंकि मैं ही यहाँ पे कमिश्नर सर की प्रतिनिधि के रूप में आपसे ज्ञापन स्वीकार करने आई हूँ, तो आप लोगों की बात भी कमिश्नर सर तक पहुँचा दी जाएगी। इस ज्ञापन के साथ जो आपकी बाकी डिमांड भी थी उनको भी हम पहुँचा देंगे और इस बात से आश्वस्त रहें कि ये मुख्यमंत्री सर तक पहुँच जाए।